नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। 19,838 बिहार पुलिस में सिपाही की जो भर्ती निकली थी, उसके लिए फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए, क्योंकि अब परीक्षा की तैयारी का समय है। लिखित परीक्षा होगी और उसके बाद शारीरिक परीक्षा। लिखित परीक्षा क्वालिफाइंग होती है, मगर उसे पास करना अनिवार्य है, क्योंकि उसी के बाद आप शारीरिक परीक्षा में जा सकते हैं और शारीरिक परीक्षा के बल पर ही आपका सिलेक्शन होगा। तो हम समीर सर से, जो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि अभ्यर्थी किस तरह से तैयारी करें कि वो इस बहाली में अपने आप को कामयाब करें और वर्दी पहन सकें। तो सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, बिहार पुलिस सिपाही की जो 19,838 जो वैकेंसी है, उसके लिए किस तरह से अभ्यर्थी तैयारी करें, क्योंकि फिज़िकल तो उनका है ही, जिसके ग्राउंड पे उनका सिलेक्शन होना है, क्योंकि फाइनल तो सिलेक्शन फिज़िकल पे ही होगा। लेकिन फिज़िकल तक पहुंचने से पहले जो एक दीवार है, वो है लिखित परीक्षा की। देखिए, किसी भी एक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सबसे जो पहला काम किसी भी छात्र को करना चाहिए वो है कि उसका सिलेबस जान ले। अगर हम जो है दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो यह जान लें कि दरोगा का जो हमारा एग्ज़ाम होगा उसका सिलेबस क्या दिया। उसी तरह से अगर सिपाही का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि सिपाही के एग्ज़ाम के लिए कमीशन ने क्या सिलेबस तय किया। तो सबसे पहला काम सिलेबस देखना, और सिलेबस जो सीएसबीसी ने तय किया है वो है मैट्रिक स्तर का सिलेबस। मैट्रिक स्तर मतलब क्या कि हाई स्कूल 10वीं लेवल का सिलेबस तय किया है। तो ये जो सिलेबस तय किया है, तो सबसे पहले जो लड़के अगर इसका एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसको तो हाई स्कूल लेवल का जो भी विषय है और उसका जो सिलेबस है, हमको लगता है निश्चित रूप से पहले से वो जानते होंगे, तभी तो जो वो इसका फॉर्म भरे होंगे। और वैसे जो उसने विषय घोषित किया है, तो विषय रखा है हिंदी है, अंग्रेज़ी है, उसके बाद जीके है और समसामयिकी है, मतलब करंट अफेयर्स है। ये चारों का सब्जेक्ट का उसने अंक तय कर रखा है 50 अंक। उसके बाद फिर जो है गणित है, विज्ञान है। विज्ञान के अंतर्गत जो भौतिकी भी है, जीव विज्ञान भी है, रसायन शास्त्र भी है। उसके बाद जो है आपको भूगोल है, राजनीति विज्ञान है और अर्थशास्त्र है। तो इतना विषय जो रखा है वो दूसरे ग्रुप में रखा और इसका भी अंक 50 रखा है। तो दोनों ग्रुप से मिला करके 50-50 कुल हो जाता है कितना, 100 मार्क्स हो जाता है। तो 100 मार्क्स का इन लोगों का एग्ज़ाम होता है और 100 क्वेश्चन भी रहता है, और हर एक क्वेश्चन इस तरह से 1 अंक का हो जाता है। तो हर एक क्वेश्चन 1 अंक का हो जाता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं है। तो नेगेटिव मार्क्स नहीं है तो इसमें लड़की को जो है निश्चित रूप से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। हो सकता है कि कुछ गलत भी हो जाए, तो इससे कुछ डरने की बात नहीं है। अब सवाल उठता है कि इसके लिए करना क्या चाहिए। तो सबसे पहला तो है कि भाई सिलेबस देख लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए। उसके बाद जो है आप अब तक जितना भी सिपाही का एग्ज़ाम हुआ है पूर्व में, मतलब प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है, सबको आप जो है सो उठाइए और सबका एक बार अवलोकन कीजिए, अध्ययन कीजिए कि भाई ये किस स्तर से कैसे घुमा करके क्वेश्चन पूछता है और किस विषय से कितना क्वेश्चन पूछता रहा है। कोई ज़रूरी नहीं है कि 50 एक ग्रुप से पूछेगा, 50 बी ग्रुप से पूछेगा। ये केवल एक मोटा मोटी आइडिया की बात होता है। तो हमको अगर पूर्व में जो भी सिपाही का एग्ज़ाम हुआ है उन सारे प्रश्नों को इकट्ठा कर लेना चाहिए और बारी बारी से सारे प्रश्नों को देखना चाहिए कि वो जो क्वेश्चन है वो किस लेवल का क्वेश्चन है, कितना घुमाता है। दूसरी बात कि किस विषय से कितना क्वेश्चन पूछता रहा है औसत रूप में। अगर ऐसा कर लेंगे तो उसको फ़ायदा ये होगा कि एक तो क्वेश्चन का लेवल का पता चलेगा, और ताकि वो उसी लेवल के मुताबिक तैयारी करे।
और दूसरा किस विषय से कितना क्वेश्चन पूछता रहा है, तो अगर ये जान लेगा तब उसको फ़ायदा ये होगा कि भाई तैयारी करने में और रणनीति बनाने में उसको आसानी होगा। जिस विषय से ज़्यादा क्वेश्चन अब तक पूछता रहा है, इसका मतलब है कि वह विषय CSBC की नज़र में ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उस विषय पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उदाहरण हम बता रहे हैं कि सपोज़ कर लीजिए कि अगर इतिहास से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम इतिहास पर ज़्यादा जो है सो ध्यान देंगे, और मान लीजिए कि राजनीतिक विज्ञान से कम क्वेश्चन पूछ रहा है तो राजनीतिक विज्ञान पर हम कम ध्यान ये आप देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर, ये हम एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, उदाहरण के रूप में बता रहे हैं कि जिस विषय से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की परंपरा है उस विषय पर हम ज़्यादा ध्यान केंद्रित करें, और जिस विषय पर कम प्रश्न पूछने की परंपरा है उस विषय पर कम ध्यान दें। और चूंकि जो है ये क्वालिफाइंग टेस्ट होता है, जो रिटेन टेस्ट होता है, इसमें तो है कि आप 100 का 100 भी सॉल्व करके आइएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा फाइनली। ये बात तो गारंटेड नहीं है, क्योंकि ये तो क्वालिफाइंग है, सिलेक्शन तो होगा फिजिकल बेस पर। तो इसमें इसलिए 100 का 100 बनाने का प्रयास करना मूर्खतापूर्ण काम होगा। हमको उतना ज़रूर बना लेना चाहिए जितना पर कि हम क्वालिफाई कर सकते हैं। तब अब है कि कितना पर हम क्वालिफाई कर सकते हैं, तो इसके लिए भी आप पूर्व में जितना भी जैसो सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए लिखित का एग्ज़ाम हुआ है और उसका जो रिजल्ट आया आप उसका कट ऑफ देख लीजिए। हो सकता है कि किसी में 70 नंबर पर कट ऑफ हुआ होगा, किसी में 75 नंबर पर, कभी 65 नंबर पर। तो आप ये देख लीजिए कि मैक्सिमम कितना कट ऑफ गया है। अगर मान लीजिए मैक्सिमम 80 नंबर कट ऑफ चला गया है किसी कैटेगरी में, तो हाँ, अगर हम उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 80 नंबर से ज़्यादा हम सॉल्व करने का प्रयास करें कि कितना भी अगर कट ऑफ होगा तो हम आ जाएंगे, है ना। तो इस तरह से अगर रणनीति बना करके तैयारी करें तो आराम से सिपाही बोर्ड में रिजल्ट हो सकता है। अब है कि कौन सा बुक्स पढ़ें, तो सबसे बेहतर तरीका तो ये होता है कि आप टेक्स्ट बुक पढ़ें। अब सवाल उठता है कि कौन सा टेक्स्ट बुक पढ़ें, तो क्लास 6 से लेकर के 10th तक का, 10वीं तक का अगर SCRT का बुक्स लड़का पढ़, बिहार बोर्ड, मतलब बिहार बोर्ड का जिसको कि देहात में BTBC भी कहा जाता है, उसका किताब अगर पढ़ लें तो लड़के को कहीं से जो है प्रश्न छूट जाएगा, ऐसा कोई चांस नहीं है। और उसके साथ साथ जो है वो कुछ टेस्ट सीरीज अपना ज्वाइन कर ले, और करेंट के लिए कोई एक मैगजीन, छोटा सा भी जो है सो मैगजीन ले ले और उसका अध्ययन करे। इतना अगर लड़का कर लेता है तो आराम से उसका रिजल्ट हो जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो समीर सर ने जितनी बातें आपको बताई हैं, आप कोशिश करें कि ये सारी बातें मानते हुए इसी तरह से तैयारी करें, और अगर आप इस तरह से तैयारी करते हैं तो बहुत हद तक चांस है कि आप लिखित परीक्षा पार पा जाएंगे। और उसके बाद जो शारीरिक परीक्षा है, मेरी सलाह पर्सनल आपको रहेगी कि आप अपनी तैयारी के साथ साथ अपनी शारीरिक परीक्षा की तैयारी भी करते रहें, क्योंकि शारीरिक परीक्षा भी आपको मार्क्स देता है, वो क्वालिफाइंग नहीं है। क्योंकि बिहार पुलिस में जो जितना तेज़ दौड़ेगा वो उतना अंक पाएगा, और उस अंक के आधार पर जो जितना हाई जंप करेगा, जो जितना ज़्यादा लॉन्ग जंप करेगा, उस तरह से उसे पॉइंट मिलेंगे और उसी पॉइंट पर फाइनल सिलेक्शन होगा। तो जो समीर सर ने कहा वो आप माने और उस पर अमल करें, और शारीरिक परीक्षा के लिए भी खुद तैयारी में लगे रहें, ताकि आपको लिखित परीक्षा के बाद शारीरिक परीक्षा के लिए ज़्यादा समय ना मिले अगर, तो भी आप तैयार रहें। तो बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।